हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एनालिसिस पर। आज हम लोग देखेंगे इकाई 2 चैप्टर का नाम है क्या, घातांक। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बेसिक सा चीज़ बता देते हैं, छोटा सा क्या घातांक। घातांक क्या होता है, यानी किसी भी संख्या के पावर जो हम लिखते हैं, जैसे भी हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, 2, 2 के पावर 5। यही 2 के पावर 5, यह जो ऊपर 5 है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घातांक। इसी को हम लोग कहते हैं घातांक। और यह जो नीचे 2 दिख रहा है इसी को कहते हैं क्या, आधार। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। घातांक और आधार जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दे 3 के पावर 3। अगर इसमें कोई पूछे क्या घातांक कितना है, तो घातांक हमारा कितना है, 3। यह 3 क्या है दोस्तों, यह 3 हमारा है घातांक है। और हमारा ऊपर वाला 3 घातांक हो गया और नीचे वाला 3 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार हो जाएगा। आधार हो जाएगा। 3 के पावर 3 का मतलब क्या है दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। 3 के पावर 3 का मतलब यही है कि किसी जो संख्या दिया है, इस संख्या का यानी आधार वाले संख्या का ऊपर घात में जितना दिया है उतनी बार आपस में क्या करना है, गुणा करना है। जैसे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 बार क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3। अगर इसका हम गुणा करके लिखें तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 3 तिरिक के 9, 9 तिरिक कितना हो जाएगा 27, या हम इसको 27 लिखे या 3 के पावर 3 लिखे। यही हमारा क्या है, घातांक रूप है। कोई भी संख्या हो, जैसे क्या 2 के पावर 5 है, 2 के पावर हम 5 लिखे थे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 बार 2 को लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है दोस्तों। तो इसका हम लोग जब गुणा करेंगे तो देख लेते हैं कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32। या हम 32 लिखे या इसी को हम लिख दे 2 के पावर 5, दोनों का मतलब एक ही है। इसको हम घातांक रूप में लिखे हैं और यह हमारा क्या है, सरलतम रूप है एक तरह से। ठीक है। ऐसे ही हम बहुत सा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं क्या, -4 के पावर 3, -4 के पावर 3। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, आज हमारा पेन पता नहीं क्यों सही से नहीं चल रहा है, तो देखो दूसरा पेन लिए हैं इस बार। इसको क्या लिख सकते हैं, -4 के पावर 3 को क्या लिखेंगे, -4 गुणे -4 गुणे -4। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी क्या पूछे आधार माइनस में हो, यदि घात क्या हो, विषम संख्या हो, घात यदि विषम संख्या होगी तो जो भी आंसर आएगा सदैव किस में आएगा, ऋणात्मक आएगा। अगर घात क्या हो, सम संख्या हो, तो यह जो आंसर आएगा हमारा क्या, प्लस की आएगा। जिससे यहाँ पे कितना है, -4 है, तो घात क्या है, विषम है, तो आंसर जो भी कुछ आएगा वह क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगा। देखो यहाँ माइनस में प्लस, माइनस का गुणा होगा तो यह हो जाएगा प्लस, फिर एक बार इधर माइनस से गुणा होगा तो फिर इसको क्या कर देगा, माइनस। तो हम लोग इसका गुणा करते हैं, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, यानी प्लस का 16 हो गया। फिर यहाँ माइनस का 4 गुणा होगा प्लस 16 से, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 64। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जैसे कि हम इसी को लिख सकते थे, -4 के पावर 2। तो देखो यहाँ पे घात इस बार क्या है, सम संख्या है, यानी हम लोग इसको लिखेंगे -4 गुणे -4, यानी कितना हो जाएगा 16। वह भी कौन सा, प्लस का। क्यों, क्योंकि यह माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसमें आप लोग छोटी सी बात ध्यान दीजिएगा क्या, कि जब भी घात माइनस विषम संख्या होगी, तो यदि माइनस में दिया होगा तो हमेशा गुणा गुणा करने पे क्या मिलेगा, माइनस हमको मिलेगा। यदि घात सम संख्या होगी, यदि माइनस दिया है जैसे यहाँ पे -4, तो इसका जब भी घात सम संख्या होगा तो हमेशा धनात्मक मिलेगा, जो भी आंसर मिलेगा। इसी के साथ चलते हैं अपने चैप्टर का सवाल क्या है हमारा, 2A। 2A में पहला सवाल क्या है देख लेते हैं, है -2/3 के पावर 5। देखो क्या है, -2/3 के पावर 5। तो आप लोग छोटी सी बात ध्यान दीजिए, हम जो अभी पहले बताएं क्या, कि जब भी घात क्या होगा, विषम संख्या होगा, तो आंसर हमको हमेशा किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा। यह बात तो आपको पता है। तो पहले हम लोग इसको खोल लेते हैं, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, -2/3, -2/3, -2/3 कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, गुणे -2/3 गुणे -2/3, फिर -2/3, फिर गुणे -2/3। अब सबका गुणा करते हैं,
देखो यह माइनस 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 माइनस, क्या 5 तो माइनस है, घात क्या है विषम है, तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। फिर गुणा करते हैं सबका, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 बटे इसी तरह से 3 का भी गुणा कर लेते हैं हर में, तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 8 त्रिक के 24, यानी 243, यानी 32 बटे 243 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, -32 बटे 243, यही सेकेंड वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखते हैं क्या है, 3125 का घातीय संकेत है, क्या है दोस्तों, 3125। तो हम लोग सबसे पहले इसका गुणनखंड यानी करते हैं फैक्टर विधि यानी भाग विधि से करते हैं। देखो सबसे पहले 5 काटेंगे तो 5 छक 30 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 हो गया, यानी इसका गुणनखंड क्या आया दोस्तों, 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार है, 5 बार है, गुणे 5 गुणे 5। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3125 भी लिख सकते हैं। यदि हम इसको घातीय संकेत में लिखें, किसमें, घातीय रूप में लिखें, तो घातीय रूप में क्या लिख देंगे, यानी कितना 5 है, 1 2 3 4 5, यानी हमारा जो आधार हो जाएगा वह 5 हो जाएगा, और घात भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 के पावर जितना 5 आया है उसको हम लोग लिख देते हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 5 के पावर 5। तो देख लेते हैं अपना नेक्स्ट सवाल क्या है, 2 की घात 7 का मान बताइए, क्या है दोस्तों, तीसरा सवाल है हमारा, क्या, 2 की घात 7, 2 की घात 7 का मान बताइए। तो देखो 2 की घात यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा, 7, तो हम लोग इसको 2 का गुणा कितनी बार आपस में करेंगे, 7 बार करेंगे, क्योंकि घात हमारा क्या है, 7 है। तो लिख लेते हैं इसको, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखो कितना हुआ, 2 2 4 2 6 1 7, तो इसका गुणा कर लेते हैं। तो देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूना 32, दूना 64, 64 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 64, गुणे 2 कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 128 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 128 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा हमारा सही। फिर देख लेते हैं चौथा क्या है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेत में लिखिए। देखो वर्गाकार, सबसे पहले वर्ग दिखा देते हैं, वर्गाकार यानी जो वर्ग होता है, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजा क्या हो, एक समान हो। तो कह रहा है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा क्या है, 5, क्या है 5 मीटर, सेमी दिया है कि मीटर, कुछ 5 मीटर है, क्या है 5 मीटर है, तो इसको हमको किस रूप में लिखना है, वर्ग के रूप में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर वर्ग मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा चौथा सवाल। ठीक है, फिर देख लेते हैं इसी तरह से क्या, पाँचवा वाला क्वेश्चन, देखो पाँचवा, सरल कीजिए, यानी 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2, क्या है 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2, यानी इसको हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार, 4 बार, लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार हो गया। फिर 3 गुणे 3 2 बार लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है, 3 3 गुणे 3, सभी का आपस में गुणा करके लिख देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया 16, फिर कितना हो जाएगा 3 त्रिक के 9, 9 छक 54 के 4 हाथ से लग गया 5, 9 एकम 9, 9 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 14। पाँचवा का यह पहला वाला सवाल था। फिर दूसरा वाला सवाल इधर लगा देते हैं। देखो दूसरा सवाल क्या है, -2 के पावर 3 गुणे -10 के पावर 3, क्या है -2 के पावर 3 गुणे -10 के पावर 3 है। एक सूत्र होता है दोस्तों, क्या, a के पावर m गुणे b के पावर n, सॉरी b के पावर भी m ही रहेगा। तो इसमें यह सूत्र जो है, यानी इसमें हम क्या करते हैं, a और b का आपस में गुणा कर देते हैं, a इंटू बी के पावर
यम। कब? जब घात एक समान होगा तब। हम लोग इसको चाहे तो सूत्र पे डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो देखो क्या होगा, यम हमारा क्या है? घात है। यम हमारा क्या है? घात, यानी 3 सेम संख्या है। तो ए गुणे बी यानी -2 क्या हो जाएगा? -2 गुणे -10 के पावर क्या हो जाएगा? 3। इसका जब हम लोग आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 के पावर 3। एक तरह से यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या तो हम इसको खोल सकते हैं, तो यानी 20 गुणे 20 गुणे 20 3 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, यानी 800 हो जाएगा। ठीक है, 800 नहीं दोस्तों, क्या हो जाएगा? 8000 होगा। इसका जब गुणा करेंगे 3 बार तो 3 ठो जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमारा क्या है? 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड 15625 का। जब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार लिखेंगे? 6 बार लिखेंगे दोस्तों। कितनी बार? 6 बार। तो यह तो हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखो क्या कहा है, इसको घातीय संकेत के रूप में लिखना है, यानी इसको लिख सकते हैं 5 के पावर कितना 5 है? कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 5 यानी 5 के पावर 6 हम लोग इसको लिख सकते हैं घातीय संकेत के रूप में। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यह चैप्टर द एंड होता है। यदि दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और सारे दोस्त आपके इस वीडियो से कुछ नया सीखें। जी दोस्तों, धन्यवाद।